हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी टेट सेंटर पर। दोस्तों, आज सीटेट का हिंदी पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, आप हमें जानते हैं आर के यादव के नाम से। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, सीटेट का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी पेडागोजी। ठीक है दोस्तों, सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। ऑप्शन ए, जिनकी योजना पेरेंट्स द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन बी, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है। ऑप्शन सी, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है। ऑप्शन डी, जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है। दोस्तों, पेडागोजी में हमको महत्व जो देना है बच्चों को देना है, ना कि शिक्षकों को देना है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आंसर जो होगा आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है दोस्तों, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए, बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में। ऑप्शन बी, द्वितीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में। ऑप्शन सी, विद्यालय की भाषा या राज्य की भाषा में। ऑप्शन डी, शिक्षक की भाषा या अनुदेशन के माध्यम में। बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा। ऐसे दोस्तों इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है दोस्तों, बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में। प्राथमिक स्तर की गतिविधि या खेल हो या पढ़ाई लिखाई हो, जो हमें देना है स्कूलों में, मातृभाषा में देना है, मतलब अपने क्षेत्रीय भाषा में देना है हमको। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित कथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। कविता, गीत एवं मंत्र वे तरीके हैं जिनसे बच्चे, ऑप्शन ए, शब्द एवं वाक्य संरचना रटते हैं। ऑप्शन बी, उच्चारण का अभ्यास करते हैं। ऑप्शन सी, विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। ऑप्शन डी, शब्द संपदा बढ़ाते हैं। दोस्तों, बताइए क्या होगा आंसर। दोस्तों, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। पर दोस्तों, ये हमको विषय वस्तु नहीं है, गीत मंत्र ये जो होते हैं सब रटने वाले होते हैं। ठीक ना दोस्तों, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं, जिसका नहीं होगा आंसर। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। शिक्षक बच्चों का आकलन करता है यह ज्ञात करने के लिए कि कक्षा में कौन सा भाषा का श्रेष्ठतम उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी, यह पता लगाने के लिए कि बच्चों को सीखने में कहाँ कमी आ रही है। ऑप्शन सी, बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए। ऑप्शन डी, बच्चे की उसके सहपाठी से तुलना करने के लिए। बताइए दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए। इसी के लिए शिक्षक जो है बच्चों का आकलन करते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्राय एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं कहलाता है। ऑप्शन ए, संकेत बदलना। बी, संकेत मिश्रित करना। ऑप्शन सी, बहुभाषिकता। ऑप्शन डी, दक्षता स्तर। दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, संकेत बदलना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे।
बच्चे अपने लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं। यह चिन्ह कहलाते हैं। ऑप्शन ए चित्रकारी, बी क्रम कांटे स्क्रिबलिंग, ऑप्शन सी लिखना, डी स्वयं की वर्तनी। आंसर जो होगा इसका ऑप्शन बी स्क्रिबलिंग। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उनका हस्तलेखन विकसित करने में सहायता करेगा? ऑप्शन ए अलमारी में कपड़ों को फैलाना, ऑप्शन बी कुछ छलका देना, ऑप्शन सी तिलिया उठाना, ऑप्शन डी धागे में मन के पिरोना। बताइए दोस्तों, आंसर क्या होगा? हस्तलेखन में धागे में मन के पिरोना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते हैं। बी चित्र शिक्षार्थी द्वारा अपने आसपास क्या देखा, सुना और महसूस किया को मिलाने में सहायता करते हैं। सी बच्चों की दृश्य साक्षरता विकसित करते हैं। डी चित्र बनाने वाले तथा शिक्षक की कला एवं सौंदर्यबोध की सराहना करते हैं। दोस्तों, इसका आंसर जो होगा यही होगा। ठीक है दोस्तों, चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करता है। दोस्तों, ये हिंदी के भाषा के लिए पूछा गया है। अगर हिंदी आना ही होता तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो होता बी हो जाता, इस साइंस के लिए हो जाता, ईवीएस के लिए। चित्र शिक्षार्थी द्वारा अपने आसपास क्या देखा, सुना और महसूस किया को मिलाने में सहायता करते हैं। ईवीएस का होता क्वेश्चन तो दोस्तों ऑप्शन बी हो जाता। तो दोस्तों ये हिंदी के लिए पूछा गया, इसलिए इसका आंसर जो होगा ए होगा। ठीक है दोस्तों, कहानियाँ बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें डैश की विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन ए साहित्य की सराहना बोध, बी भाषा के रूपों को, सी जीवन कौशल, डी गत्यात्मक कौशल। कहानियाँ बच्चों में अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें डैश विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कहानियाँ क्या करती है? और साहित्य की सराहना बोध करती है। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर दोस्तों, साहित्य की सराहना बोध करना। पंद्रह, बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य या कथन। किसने कहा? ऑप्शन ए बी एफ स्किनर, बी नोम चॉम्स्की, सी ले वाइगोत्स्की, डी जीन पियाजे। ऑप्शन बी नोम चॉम्स्की। बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है, जन्मजात होती है, किसने कहा था? नोम चॉम्स्की ने कहा था। ठीक है दोस्तों, 16 क्वेश्चन यहाँ दोस्तों ऑप्शन नीचे दिए होंगे। प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? व्याकरण पढ़ने के बारे में कौन सा ऑप्शन एक सही नहीं है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन यहाँ है। ए वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना, बी संदर्भों के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना, सी वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने के अवसर देना, डी नियमों को रट कर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना। बताइए दोस्तों,
क्या होगा आंसर दोस्तों? इसका आंसर होगा डी, नियमों को रट कर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना। देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कहा गया था। प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही विकल्प नहीं है? कहने का मतलब दोस्तों, बच्चों को जो भी ज्ञान देते हैं रट्टा फिक्शन नहीं देते हैं, ठीक ना, समझाते हैं उनको क्लास में। ऑप्शन, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए? ऑप्शन ए, ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता एवं प्रवाहता। बी, दृश्य शब्दावली एवं प्रतिमान पहचान। सी, अर्थपन करना एवं भाषा की समझ। डी, शुद्धता एवं ध्वनि विज्ञान की संबंधी। दोस्तों, कोई भी साक्षरता अर्जित करते हैं या कुशल सीखते हैं तो इसका कुछ महत्व होना चाहिए, अर्थ निकालना चाहिए, तभी हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा, अर्थापन करना एवं भाषा की समझ। शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना डैश कहलाता है? ए, IT, बी, ITC, सी, सूचनात्मक प्रौद्योगिकी, डी, संप्रेषण प्रौद्योगिकी। बताइए दोस्तों, इसका आंसर जो होगा बी, ITC। विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं? ऑप्शन ए, रूब्रिकस, जांच सूची। सी, अनुसूची या विस्तृत सूची। डी, क्रम निर्धारण मापनी। दोस्तों, इसका आंसर जो होगा ए, रूब्रिकस स्कोरिंग मार्गदर्शिका आता है, ठीक है दोस्तों। स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है? शुद्धता पर, बी, प्रवाह पर, सी, उपयुक्तता पर, डी, उच्चारण पर। तो व्याकरण अनुवाद विधि जो है अधिक बल देती है शुद्धता पर, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।